हेलो स्टूडेंट्स, आज के स्टूडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन बैंक इकोनॉमिक्स की सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें से क्वेश्चन नंबर 5 में से जो स्टडी द फॉलोइंग टेबल फिगर एंड पैसेज, तो है ना टेबल वाले क्वेश्चन ऑलरेडी मैं 3 क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों को अपलोड कर चुकी हूँ। अभी जो नेक्स्ट हम सीखेंगे वो 4th यहाँ पर टेबल को कंप्लीट करना सीखेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ उस टेबल के हम डायग्राम बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पे जो 4th टेबल दिया है उसमें फर्स्ट कॉलम में लिखा है प्राइस इन रुपीज दिया है एंड सेकेंड कॉलम में यहाँ पर क्वांटिटी सप्लाइड दिया है। नाउ यहाँ पर प्राइस इन रुपीज मतलब 20, 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरीके से दिया है एंड क्वांटिटी सप्लाइड का आपको है ना यहाँ पर ब्लैंक्स दिए हुए हैं। इसका मतलब यहाँ पे बोला है कि कंप्लीट द अबाउट टेबल, जो ऊपर टेबल दिया है उसको कंप्लीट करो। तो अभी इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे क्या फिल करना है, यहाँ पे क्या फिल करना है। तो देखिए यहाँ पर ये जो नंबर्स दिए हुए 450 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 50 का। 550 एंड 600 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 50 का। तो मतलब यहाँ पर 300 एंड 400 के बीच में भी जो डिफरेंस आएगा वो 50 का डिफरेंस होना चाहिए। इनमें से मतलब 50 का डिफरेंस वाला नंबर यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर 350 हम लेंगे। मतलब यहाँ पर 50 का डिफरेंस है तो इन सिंपल अगर मैं आपको बोल दूं कि 300 में 50 ऐड कर लो तो 350 आएगा, या फिर मैं आपको बोलूँ कि 400 से 50 माइनस करो तो आपका 350 आएगा। फिर यहाँ पर 550 एंड 600 दिया है तो इसके बीच में डिफरेंस पता ही हमको 50 है। तो मतलब 450 में आप ऐड करो 50, नहीं तो 550 में माइनस करो 50। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 500। इस तरीके से लेना है। यहाँ पर ये अगर आपको ऐसे रहेगा कि मिस कैसे पता चलेगा अगर दूसरा नंबर कैसे दिया, इसीलिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है यहाँ पर आपको ऑब्जर्व करना है। ये जो डिफरेंस आता है वो 50 का आता है, यहाँ पर भी जो डिफरेंस आता है वो 50 का डिफरेंस आता है, 50 का डिफरेंस आता है। तो इसका मतलब 300 और इस कॉन्जिक्यूटिव इसका नेक्स्ट नंबर के बीच में भी 50 का डिफरेंस होगा। तो 300 प्लस 50 हम करते हैं तो यहाँ पर हमें जो बॉक्स है वो कंप्लीट करने में मिल जाता है कि भाई 350 लिख दो, यहाँ पे 500 लिख दो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला है कि स्टेट, यहाँ पर बोला है कि स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में रिलेशनशिप क्या है, तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे जब है ना यहाँ पर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर क्वांटिटी सप्लाई, ये जो बॉक्स ये जो कॉलम है क्वांटिटी सप्लाइड का, तो 300 से 350, फिर 400, 450, 500, 550, तो इस तरीके से इसमें भी इंक्रीज आ रहा है। तो इनमें डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब प्राइस जब इंक्रीज हो रहा है, प्राइस जब इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर हमको लिखना होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर नंबर बी, क्योंकि पहला वाला तो हम कंप्लीट कर चुके, टेबल को हम कंप्लीट कर चुके। तो आंसर बी में आपको यहाँ पर लिखना होगा देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप, इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। मतलब जब दोनों बढ़ेंगे, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा एंड एक फॉल करेगा तो दूसरा भी फॉल करेगा। रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। तो आपने इतना लिख दिया तो मतलब ये आपका 1 मार्क फिक्स हो गया, क्वांटिटी सप्लाइड। ब्रैकेट में आप लिख दोगे व्हेन प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई इंक्रीजेस, ये आपके समझने के लिए। एंड प्राइस फॉल होता है तो सप्लाई फॉल्स। ये सिंबॉलिकली जस्ट आपके नॉलेज के लिए मैं आपको दे रही हूँ। नाउ यहाँ पर सी क्वेश्चन में बोला कि ड्रॉस अप्लाई कर्व बेस्ड ऑन
अबाउ सप्लाई शेड्यूल, ये जो दिया हुआ है सप्लाई शेड्यूल दिया हुआ है, तो इसके बेसिस पे आपको सप्लाई कर्व ड्रॉ करना है। तो है ना, इसके लिए मैंने क्या किया है कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करके रखा है, ताकि आपका ज़्यादा टाइम मैं न लेते हुए आपको क्विकली बता सकूं कि आपका डायग्राम प्रेजेंटेशन किस तरीके से होना चाहिए, आपको कैसे प्लॉट करना है ग्राफ पे मतलब आपको है ना पेपर में ही इस तरीके से आंसर शीट में प्लॉट करना होगा, ये दिया नहीं होगा, आपको ड्रॉ करना होगा, याद रखिए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहली जो क्वांटिटी है एंड प्राइस देखना है। तो सबसे पहले 10 एंड 300 का रिलेशन, 10 एंड 300 दिया हुआ है, तो हमको है ना देखना है कि यहाँ पर वाई एक्सिस पे प्राइस लिया है एंड एक्स एक्सिस पे हमने यहाँ पर क्वांटिटी सप्लाइड लिया हुआ है। तो यहाँ पर 10 एंड 300, तो यहाँ पर आपको 10 एंड 300 इस तरीके से आपको ले लेना है, 10 एंड 300 का एक डॉट प्लॉट करना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है 350 एंड 20, तो 350 एंड 20 का पॉइंट आपको बना लेना है। फिर उसके बाद में दिया है 430 रुपीज़ में 400 क्वांटिटी सप्लाई हुआ, तो उसका आपको प्लॉट कर लेना है। फिर नेक्स्ट दिया है आपको 450 एंड 40, तो 450 एंड 40 का ले लेना है आपको। देन 500 एंड यहाँ पर 550, तो यहाँ पर 550 ये आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा। फिर 550 एंड 60, प्राइस 60 है तो 550 का सप्लाई हुआ, एंड जब 600 प्राइस है तो सप्लाई जो है वो 70 रुपीज़ है तो सप्लाई हुआ 60 का। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर डॉट्स ले लेने हैं। इसके बाद में आपको करना क्या है, ये डॉट्स लेने के बाद में आपको इन्हें मैच कर देना है, मतलब इनको सप्लाई कर्व में कन्वर्ट कर देना है। इनके हेल्प से आपको सप्लाई कर्व ड्रॉ कर लेना है। तो ये जो आ गई ये आपकी सप्लाई कर्व आई, ये जो कर्व आई ये सप्लाई कर्व आई, तो इसको आप नाम यहाँ पे लेबल करना है आपको, क्योंकि कभी भी कोई भी डायग्राम प्रेजेंट करते हैं तो उसका लेबल भी करते हैं। तो यहाँ पे एस एस और यहाँ पर हम लिखेंगे एस सप्लाई कर्व हुई, और यहाँ पे हेडिंग भी सप्लाई कर्व वाला डायग्राम है, इसलिए सप्लाई कर्व। आंसर ये है आपका सी। तो इस तरीके से आपको प्रेजेंट कर देना है। तो आई होप आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कैसे आपको बनाना है, क्योंकि इसमें इतना ही पूछा है। सप्लाई शेड्यूल के हेल्प से आपको सप्लाई कर्व बनाने बोला है। जो ऊपर टेबल दिया है वो सप्लाई शेड्यूल है, तो उसी के हेल्प से आपको बनाना है। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये अपवर्ड मूव कर रही है, ये अपवर्ड मूव कर रहे हैं, तो मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप हो रहा है इनका। एस है वो लेफ्ट हैंड साइड में अपवर्ड मूव कर रहा है, तो दिस इज द सप्लाई कर्व। अपवर्ड मूवमेंट यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। अभी आपको ऑब्जर्वेशन पूरा लिखने नहीं बोला है, जस्ट आपको ड्रॉ करने बोला है, और आपके 2 मार्क्स पक्के हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है आपको कि कमोडिटीज, यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखेंगे कि कंप्लीट द अबाउट टेबल। पहले तो आपको टेबल कंप्लीट करने बोला है, एंड उसके बाद में कंस्ट्रक्ट प्राइस इंडेक्स नंबर फ्रॉम द अबाउट डेटा। तो मतलब इस तरीके से आपको टेबल बनानी होगी, एंड फिर बाद में आपको ये कंप्लीट करने के बाद में टेबल आपको है ना प्राइस इंडेक्स नंबर है ना कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पर जो है हम टोटल करेंगे तो 20 + 60 80, 80 + 100 कितना होता है 180, 180 + 40 करेंगे तो 220। तो आपका जो टोटल आंसर आएगा सिग्मा P0 जिसे बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला प्राइस इन 2015 इज अ बेस ईयर, तो ये P0 हम कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका समीशन हमको करना है, टोटल करना है, तो 220 आएगा। देन यहाँ पे प्राइस इन 2019 इन रुपीज करंट ईयर P1, करंट ईयर के लिए P1 लिखा जाता है, तो सिग्मा P1 निकालेंगे पहले, क्योंकि हमको प्राइस इंडेक्स नंबर के फॉर्मूला में वैसे भी सिग्मा P1 चाहिए रहता है, लेकिन यहाँ तो कंप्लीट द टेबल में ही पहले पूछा। तो आपका जो है हाफ मार्क यहाँ पर और हाफ मार्क यहाँ पर मिलेगा, इनको टोटल करेंगे तो यहाँ पर 30 + 80 110, 110 + 130 कितना हुआ 240, 240 + 60 कितना हुआ 300, तो 300 आ गया। अभी आपको कैलकुलेट करना है प्राइस इंडेक्स नंबर। तो प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर आंसर बी, ये था आपका आंसर ए। कंप्लीट द टेबल आपने यहाँ पर कंप्लीट किया, आपका आंसर ए। आपको टेबल बनाना पड़ेगा, हाँ, ये बात ध्यान में रखना है। ये मैंने रेडी रखा है बना के, ताकि आपका टाइम ज़्यादा ना जाए और मैं क्विकली आपको चीज़ों को बता सकूँ, समझा सकूँ। नाउ यहाँ पर आपको आंसर बी
के लिए आपको क्या लिखना होगा, तो इसका फॉर्मूला पहले आपको लिखना होगा कि इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स नंबर। तो देखिए कितना आसान है, आपको 4 मार्क्स ज़्यादा लर्न भी नहीं करना है, आपने प्रैक्टिस किया हो तो आसानी से आप ग्रैब कर सकते हैं। सिग्मा P01, यहाँ पर हम लिखेंगे P0, यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा P01 आपको लिखना है। एंड उसके बाद में इसका जो फॉर्मूला है वो पूरा का पूरा फॉर्मूला आपको कंप्लीट करना होगा। सिग्मा P01 इज इक्वल्स टू सिग्मा P1 करंट ईयर के जो प्राइस दिया उसका टोटल अपॉन बेस ईयर के प्राइस को, तो बेस में लेना है बेस ईयर के प्राइस को, तो सिग्मा P0। अभी क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो वैल्यू कौन सी लेनी है हमको, यहाँ पर देखो टोटल सिग्मा P0 हमको दिया है 220 एंड सिग्मा P1 दिया है 300। तो ये अमाउंट है ना, कॉपी करने के टाइम पे आपको ध्यान देना है। सिग्मा P1 मतलब आपका पहले 300 आपको टॉप में लिखना है न्यूमरेटर में, तो 300 लिखेंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, डिवाइड बाय आपको 220 लिखना होगा। 220 आप डिवाइड बाय लिखोगे 220 एंड इसको यहाँ पर है ना फॉर्मूला में आपको मल्टीप्लाई बाय 100 भी करना है। प्राइस इंडेक्स के लिए हमको मल्टीप्लाई बाय 100, सॉरी यहाँ पे आपको लिखना जरूरी है मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर भी 300 अपॉन 220 मल्टीप्लाई बाय हम 100 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको डिवीजन करके देखना है, तो यहाँ पर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आप 0 गॉट कैंसिल विद 0, राइट। फिर यहाँ पर आप बोलेंगे कि 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो 2 11 22 एंड 2 5 10 एंड फिर पूरा आप डिवाइड करके देखोगे, इसको डिवीजन करके देखोगे तो जो वैल्यू है आपकी, जो प्राइस इंडेक्स नंबर है वो डेसिमल्स में आने वाला है। तो कैलकुलेट करके देखिएगा 136.3636 इस तरीके से रिकरिंग फॉर्म में आएगा। क्योंकि ज़्यादा डिवीजन मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अभी आप 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हो तो आप लोग आराम से कर सकते हो। तो इसीलिए रिकरिंग के लिए हम यहाँ पर ऊपर ये कर देते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 136.36 आपका आंसर करके आप लिख दोगे, तो आपका फाइनल आंसर ये है कि भाई प्राइस इंडेक्स नंबर है वो क्या है 136.36। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट कर कर आंसर लिखना है। आई होप आपको है ना समझ में आ गया है। ये डिवीजन मैं नहीं बता रही हूँ आपको कैसे डिवीजन करना है। 5 3 15, तो 500 को आप डिवाइड बाय 11 कर कर इस तरीके से देखोगे तो अभी मुझे ऐसे लग रहा है बता देना चाहिए। कुछ बच्चों को ऐसे होता है कि भाई कैसे आया मिस, तो 11 1 11 हुआ, यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, यहाँ पर 4 आया बिकॉज 5 माइनस 1 किया तो 4 एंड 0। 11 3 33 आएगा, क्योंकि 11 4 तो 44 हो जाता, तो 3 33 करेंगे तो ऊपर हमको लिखना है 3 क्वेश्चन में एंड आपको यहाँ से 40 माइनस 33 करेंगे तो 7 रिमाइंडर हुआ, ठीक है। फिर ये 0 आप नीचे लेकर आओगे तो 70 हुआ। फिर आप 11 6 66, बिकॉज 11 7 तो 77 हो जाता है ना, तो 6 66, तो यहाँ पर आप लिखोगे 6। फिर यहाँ पर माइनस करने पे आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 4 मिलेगी। फिर उसके बाद में अभी आप 4 तो 11 के टेबल में नहीं आता है, तो आप यहाँ पर डेसिमल करके अब आप कितने भी 0 ले सकते हो। तो यहाँ पे 4 0 40 लिया, तो 11 3 33। फिर आपको यहाँ पर 3 लिखना है। फिर आप देखो यहाँ पर आपका रिमाइंडर है वो 6 आएगा, तो यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो आपका 6 रिमाइंडर आएगा। अब आप क्या करोगे, तो यहाँ पर आपको फिर से क्या करना है, इसको 7 रिमाइंडर आएगा, 7 रिमाइंडर आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है 7 और यहाँ पर 0 दोगे तो 11 6 66। तो इस तरीके से ये जो है ना आपका वापस फिर से आपके पास 4 रिमाइंडर हो गया। तो ये इसी तरीके से रिकरिंग चलते रहेगा। अगर आप इसको 40 को डिवाइड करने देखोगे 11 से, तो 11 3 33, तो यहाँ पर फिर 3 लिखोगे, तो यहाँ पर 33, फिर यहाँ पर माइनस, फिर यहाँ पर आपका रिमाइंडर आ गया 7। तो इस तरीके से रिकरिंग फॉर्म में चलते रहता है, इसीलिए ये 136.36 तो यहाँ पर रिकरिंग का साइन डाल दिया मैंने, क्योंकि सेम वो चलते रहेगा। तो फाइनल 136.36 आएगा। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, तो इसके साथ ये जो टेबल वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का 1 जो इसमें टेबल्स है सारे, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो है डायग्राम्स को स्टडी करके कैसे आपको लिखना है वो वीडियो में मैं बताने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपको। अभी यहाँ पे 7th क्वेश्चन में कंपोनेंट्स ऑफ जीएनपी फॉर द ईयर 2018 का कंपोनेंट्स दिया हुआ है एंड इन करोड़ अमाउंट दिया हुआ है आपको। तो कंजम्पशन 200, इन्वेस्टमेंट 300, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 400, नेट एक्सपोर्ट -100, नेट रिसिप्ट्स -50, डिप्रिसिएशन 100।
तो यहाँ पर है ना जो नेट एक्सपोर्ट है वो नेगेटिव है, नेट रिसिप्ट्स भी नेगेटिव है, मतलब यहाँ पे हम डेफिसिट बोल सकते हैं कि भाई गवर्नमेंट है ना लॉस में चल रही। नाउ कंप्लीट द फॉर्मूला, आपको कंप्लीट करने बोला फॉर्मूला, तो पहले तो आपको फॉर्मूला कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर GNP इज इक्वल्स टू C प्लस आई होगा। ये जो आपका यहाँ टेबल में अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर चीज़ों को ध्यान में रखने वाली बात है कि कंजम्पशन का मतलब C, इन्वेस्टमेंट का मतलब I, गवर्नमेंट का मतलब G, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर G लेते हैं हम फॉर्मूला के हिसाब से। नेट जो एक्सपोर्ट होता है वो X माइनस M होता है, एंड नेट रिसिप्ट्स मतलब R माइनस P होता है, ठीक है। एंड बाकी तो डेप्रिसिएशन मतलब आपको यहाँ पर डेप्रिसिएशन इस GNP के फॉर्मूला में नहीं आता है, NNP के फॉर्मूला में आता है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर C, तो यहाँ पर प्लस करेंगे I, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M मतलब नेट एक्सपोर्ट, एंड यहाँ पर नेट रिसिप्ट्स के लिए R माइनस P, तो यहाँ पर जो फिल करना होगा हमको R माइनस P फिल करना होगा। तो ये हुआ आपका, आपने ये जो फॉर्मूला है कंप्लीट कर दिया, आपका 1 मार्क्स पक्का हो गया। नाउ कैलकुलेट द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, आपको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करने बोला है एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करने बोला है। तो पहले ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट दैट इज GNP इज इक्वल्स टू होता है C प्लस I, आपको फॉर्मूला पता है, प्लस G प्लस आप बोल सकते हो नेट एक्सपोर्ट भी बोल सकते हैं हम, जो कि यहाँ पर हमारे पास है वैल्यू नेट एक्सपोर्ट की है, या एज इट इज फॉर्मूला आप लिख सकते हो, प्लस आपका नेट रिसिप्ट्स, ठीक है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर C मतलब यहाँ पर देखो 200 दिया है, देन I मतलब 300, तो हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। C 200 प्लस I 300 प्लस G कितना दिया है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, तो 400 दिया, तो यहाँ पर 400 हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, 400 प्लस इन द ब्रैकेट हम लिखेंगे नेट एक्सपोर्ट कितना दिया है X माइनस M माइनस 100 दिया, तो ब्रैकेट में हम माइनस 100 लिख लेंगे। फिर प्लस नेट रिसिप्ट्स कितना दिया है, तो नेट रिसिप्ट्स यहाँ पर माइनस 50 दिया है, तो ब्रैकेट में हम माइनस 50 ले लेंगे। और डेप्रिसिएशन GNP में डेप्रिसिएशन नहीं आता है, NNP में हमको डेप्रिसिएशन NNP माइनस करने, GNP में से NNP माइनस GNP में से माइनस डेप्रिसिएशन करने पे हमको NNP रिसीव होता है। तो यहाँ पर ये सबका समअप करेंगे तो यहाँ पर कितना हो गया, ये सारे पॉजिटिव वाले वैल्यूज अगर आप बोलोगे तो 400 900 200 प्लस 300 500 प्लस 400 900 हो गया। माइनस आपको करना है ये माइनस वाला 100 एंड ये माइनस वाला 50, तो टोटल कितना हो गया माइनस 150 हो गया। इसको माइनस करेंगे तो 750। तो आपका GNP जो है ये पहला आपका कैलकुलेशन था, यहाँ पर आप आंसर बी कर रहे हो। तो पहला GNP इज इक्वल्स टू आपका 750 आया। अभी आपको नेक्स्ट पार्ट क्या कैलकुलेट करने बोला है, नेक्स्ट पार्ट आपको नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट, आई होप आपको चीजें इजी लगेगी। प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू GNP आप लिख सकते हो, GNP माइनस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। तो GNP तो हमने कैलकुलेट करके रखा है, एकदम आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। तो यहाँ पर GNP हम लिखेंगे 750 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है, तो डेप्रिसिएशन का वैल्यू हमको टेबल में दिया है 100, तो हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन लिख देंगे 100, तो इज इक्वल्स टू जो यहाँ पर आंसर आएगा 650 आएगा। तो यहाँ पर हमारा जो NNP है, NNP इज इक्वल्स टू हमको 650 रिसीव हुआ। तो इस तरीके से आपको है ना सम सॉल्व करना है, इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट वाली बात है, प्रैक्टिस करना जरूरी है, तभी आप चीज़ों को कर पाओगे। आपको चाहिए तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलना है। बेल आइकन को प्रेस करोगे तो आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहेंगे। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी नहीं भूलना है, शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी हेल्प हो जाए, वो उनको भी क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशंस मिलते रहे। Thank you very much. God bless you all, dear students.